हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मगध एम्पायर। हमने लास्ट वीडियो में 16 महाजनपदास को कवर कर लिया था और हमने एंड में देखा था 4 मेजर किंगडम हमारे पास रह गए थे, हमारा मगध, अवंती, कौशल एंड वत्स। अब हम उसी को कंटिन्यू करेंगे और आगे देखेंगे। तो अब हमें सबसे पहले कवर करना है मगध एम्पायर। अब कौशल, अवंती और वत्स के लिए कोई सेपरेट वीडियो नहीं है, हम इसी में देखेंगे कैसे वो इन एम्पायर के अंदर या तो वो मर्ज हो गए हैं या फिर उनको इन्होंने जीत लिया है। तो अब हम इसमें डिस्कस करेंगे। अब मैंने देखा है कि कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं मगध और मौर्यन एम्पायर में। इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि मगध के अंदर ही मौर्य है और मौर्य के अंदर ही मगध है। जैसे आप देखोगे कि मगध का पार्ट ही मौर्य है। ये इतनी सारी डायनेस्टी जो थी वो मगध एम्पायर के अंडर ही आती हैं। हमारी इस लाइन ऑफ डायनेस्टी में सबसे पहले थी बृद्रहर्ता डायनेस्टी, सेकंड प्रदोत्या डायनेस्टी। तो इन दोनों को हमें डिटेल में नहीं पढ़ना है, इनकी हमें कोई ऐसे इन्फॉर्मेशन नहीं कलेक्ट करनी है, क्योंकि ये हिस्टोरिकली इतनी इम्पॉर्टेंट है नहीं। कोई इवेंट ऐसा नहीं हुआ कि हमें वो याद करना पड़े, लेकिन फिर भी इनकी जो डेट्स हैं वो आप देख सकते हैं। 1700 to 682 हमारी बृद्रहट्टा डायनेस्टी थी। देन प्रदोत्या डायनेस्टी जो है वो 682 to 544 BCE तक हमारी रही है। अब हमें स्टार्ट करना है अपना हर्याणक। तो हर्याणक्य डायनेस्टी जो है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। इसका टाइम पीरियड जो है वो 544 to 413 BCE तक है। इसमें मेजर रूलर्स हैं बिंबिसार, अजातशत्रु एंड उदयन। ये जो हैं हम देखेंगे कैसे ये एम्पायर को इस्टेब्लिश करते हैं, आगे लेकर जाते हैं और फिर कैसे दूसरी डायनेस्टी जो है इन्हें ओवरटेक करती है। हर्याणक्य डायनेस्टी जो है, अब मैंने एक और चीज़ यहाँ पर सब सोर्सेज को मेंशन करने की कोशिश की है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है सोर्सेज जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सोर्सेज का बहुत ध्यान रखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। अश्वघोषा बुद्ध चरित्र से हमें पता चलता है कि बिंबिसारा जो थे वो हर्याणक्य कुल से बिलोंग करते थे, यानी कि हर्याणक्य फैमिली से। इन्हीं की फैमिली पे इनकी डायनेस्टी का नाम रखा गया। फिर हमारे पास इसमें बताया गया है मगध जो है वो ग्रेजुअली राइज करता है और पॉलिटिकल सुपरमेसी गेन करता है। अब यहाँ पर महावज्ञा जो है वो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है और वो बताता है कि बिंबिसारा ने 500 जो है शादियाँ की थी, उनकी 500 वाइफ्स रही थी। अब ये जो है हमें नहीं पता इसमें कितना ट्रुथ है और कितना नहीं है, लेकिन ऐसा पॉसिबल है, हो सकता है, क्योंकि उस टाइम पर मैट्रिमोनियल अलायंसेस बनाना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होता था, क्योंकि हमें एरिया को एक्सपैंड करना है और जीतते हुए चलना है, ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को कैप्चर करके अपने आप को पावरफुल बनाना है। तो इतनी शादियाँ भी हैं, तो हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है। लेकिन हमें कुछ मैट्रिमोनियल अलायंसेस ऐसे हैं, कुछ शादियां ऐसी हैं जो हमें ध्यान रखनी है, वो इम्पॉर्टेंट है। जैसे इसमें सबसे पहली शादी है कौशल्या एम्पायर में। उसमें क्या होता है ना कि किंग प्रसेनजीत की जो सिस्टर होती हैं महाकौशल, उनके साथ उनकी शादी हो जाती है। उनको डाउरी में रिसीव होता है काशी। तो अब आप देखते हो ना कि कैसे कौशल इन्हीं के अंडर में आ रहा है। देन सेकेंड लच्छवीज प्रिंसेस वैशाली से, उनके साथ इनकी शादी होती है। एंड थर्ड खेमा, जो कि डॉटर थी मद्रा रूलर ऑफ सेंट्रल पंजाब। तो पंजाब, काशी और वैशाली इनके अंडर में आ गया बहुत अच्छे से, यानी कि रिलेशनशिप बिल्डअप किए उन्होंने और काफ़ी अच्छे से इन एरिया को अपने अंडर में ले लिया है। देन अब इन्होंने अपने एम्पायर की सबसे फर्स्ट कैपिटल रखी राजगृह, जिसको गिरिराज भी बोलते हैं। फिर इन्होंने क्या किया, मिलिट्री कैंपेन चलाया अंग के अगेंस्ट। वो सक्सेसफुल रहा, तो उन्होंने वहाँ जो गवर्नर थे वहाँ के, उनको कुनिका को वहाँ का गवर्नर बनाया। कुनिका जो है अजातशत्रु का ही नाम है, वो इनके बेटे थे और उन्होंने यहाँ का गवर्नर इन्हें बना दिया। अब इनके कोर्डियल रिलेशन जो थे अवंती के साथ वो बहुत अच्छे थे। ऐसा माना जाता है कि इन्होंने एक फिजिशियन को वहाँ भेजा था और काफ़ी स्टोरीज़ हैं, तो इनके अवंती के साथ भी काफ़ी अच्छे रिलेशन रहे हैं। अब हम बात करते हैं इनके रिलीजन की। तो रिलीजन में हम देखते हैं ये भी एक एम्बिगुअस सिचुएशन रही है। हमेशा हम क्लियर नहीं हो पाते हैं कि वो जैन को फॉलो करते थे या बुद्धिज़्म को फॉलो करते थे, क्योंकि जैन टेक्स्ट जो है वो क्लेम करता है कि यहाँ पर महावीरा को वो रूटीन विजिट करने आते थे अपनी वाइफ्स के साथ, और बुद्धिस्ट जो है वो क्लेम करता है कि वो यहाँ पर बहुत गिफ्ट देते थे, मोंक्स के लिए मील होस्ट कराते थे और काफ़ी सारे पार्क जैसे वेलुआना जो है ऐसे गिफ्ट्स उन्होंने उनको दिए हैं।
तो अब हम इसमें कंफ्यूज रहते हैं। लेकिन यहाँ पर आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट आता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, क्वेश्चन आ जाता है कि अजातशत्रु के टाइम पर एडमिनिस्ट्रेशन कैसा रहा है। तो हमें ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन तो कुछ नहीं पता है, लेकिन जितना पता है, जैसे विलेज हेडमैन को क्या बोलते थे, ग्रामकास बोलते थे। हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स को हम क्या बोलते थे, महामात्रास बोलते थे। और सेना क्या होती थी, ये स्टैंडिंग आर्मी को जो मेंटेन करेगी वो हमारी सेना होगी। ठीक है, अब हम आते हैं अजातशत्रु पे। तो अजातशत्रु का टाइम पीरियड हमने देखा है अगेन यहाँ पे 492 टू 460। सबसे ज़्यादा जिन्होंने लंबे टाइम तक रूल किया है वो बिम्बिसारा ही रहे हैं। ओके, सो अब हम अजातशत्रु को देखते हैं। माना जाता है कि अजातशत्रु जो हैं वो पेट्रीसाइड के थ्रू थ्रोन पे आए थे, यानी कि जो अपने फादर को किल करके जब आता है, और इसको पितृहंता भी बोला जाता है। ठीक है, इसके रिगार्डिंग बहुत सारी स्टोरीज़ हैं। कुछ मानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, उन्होंने अपने फादर को जेल में डाला था लाइफ टाइम तक, और बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, हम इसमें क्लियर नहीं है। लेकिन हमें चलना है सोर्स के अकॉर्डिंग, तो ये मानते हैं कि इन्होंने अपने फादर को किल करके और ये आ गए थे। फिर हम मानते हैं कि इनके टाइम पे सबसे ज़्यादा एक्सपेंशन हुआ था मगध एम्पायर का। देन हमेशा इनकी कॉन्फ्लिक्ट चलेगी अब कौशल के साथ। अब कौशल के साथ कॉन्फ्लिक्ट क्यों है वो इम्पोर्टेंट है। इनको तो गिफ्ट में मिल चुका था ना, इनके फादर को काशी गिफ्ट में मिला था, यानी डाउरी में मिल गया था। अब इनकी लड़ाई क्यों हो रही है काशी के साथ? क्या हुआ था, जब इन्होंने अपने फादर को किल किया था तो कौशल ने वापस ले लिया था अपना गिफ्ट। उन्होंने बोला था कि जब इन्होंने अपने फादर को ही किल कर दिया है तो ये एक अच्छे सन नहीं है, और आप हमें हमारा गिफ्ट रिटर्न कर दो। तो यहाँ से लड़ाई स्टार्ट हो गई थी और वहाँ से रिटर्न ले लिया था। अब यहाँ पर क्या होगा, बाद में बहुत लंबी कॉन्फ्लिक्ट चलती है इनके बीच, और अजातशत्रु जो हैं वो सक्सेसफुल होते हैं काशी को बाद में जीतने में। और ऐसा माना जाता है कि वहाँ के एक प्रिंसेस हैं वज़ीरा, वो भी इनको बाद में मिली थी। ओके, इनका मेजर सक्सेस जो है वो विक्ट्री ओवर दी लिच्छवीज। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर ये सबसे स्ट्रॉन्ग, ये भी स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर में से एक थे, तो ये इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट था। अब यहाँ पर माना जाता है इनके पास 2 यूनिक वेपन थे जिनकी वजह से ये यहाँ पर सक्सेसफुल हुए हैं वॉर में। एक तो है हमारा कैटापल्ट हर्लिंग ह्यूज पीस ऑफ स्टोन, आपको फ़ोटो दिख रही होगी तो आप उसमें देखने की समझना। और सेकंड है चैरियट विद अटैच्ड मेस, यानी कि क्या होता है कि चैरियट होगा और उसके सामने कुछ ब्लेड्स लगे होंगे। तो ये जो 2 पावरफुल वेपन थे, इसकी वजह से इनको काफ़ी हेल्प हुआ एरिया को जीतने में। अब रिलीजन सेम, यहाँ पर भी सिचुएशन वेगी है। जैन क्लेम करता है कि ये जैनिज़्म को फॉलो करते हैं और बुद्धिज़्म क्लेम करता है कि ये बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं। जैसे जैन टेक्स्ट में बताया गया है कि फ्रिक्वेंट विजिट करते थे महावीरा को। बुद्धिस्ट टेक्स्ट में बताते हैं कि जब इन्होंने पेट्रिसाइड किया था तो ये अपने रिमोर्स के लिए, यानी कि पछतावा जो होता है उसके लिए वो वहाँ पर ही गए थे, बुद्धिस्ट के पास गए थे उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए। देन इन्होंने फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो है राजगिरा में होस्ट करवाया था, तो यहाँ पर हो जाता है, ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। फिर अजातशत्रु को 4 किंग ने सक्सीड किया और इन्होंने, मतलब इसके आफ्टर अजातशत्रु 56 ईयर्स तक रूल चला। लेकिन वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि वो रूलर्स आए और चले गए। कोई इम्पॉर्टेंट उन्होंने ऐसा हिस्ट्री में नहीं किया कि हम उन्हें याद रखें, या फिर नहीं करते हैं हम उनको। फिर आते हैं हमारे इमीडिएट सक्सेसर पे, जिन्होंने अगेन वो इम्पॉर्टेंट बन जाते हैं, उदयन जो है वो क्या करेंगे, उन्होंने, ये थे फाउंडर ऑफ द सिटी पाटलिपुत्र। इन्होंने कैपिटल को शिफ्ट किया राजगृह से पाटलिपुत्र में। और ये क्या थे, अब इनको कौन सक्सीड करेगा, नागादशक। ठीक है, नागदर्शक या नागादशक जो भी है वो इनको सक्सीड करेंगे। फिर इनसे भी क्या होगा, इनके बाद भी काफ़ी रूलर्स आए थे तो वो हम देखते हैं, लेकिन नागदशक जो है वो लास्ट रूलर थे। उनसे लोग हैप्पी नहीं थे क्योंकि वो अपनी मनमानियाँ करते थे और नहीं सुनते थे पब्लिक को, तो वो उससे हैप्पी नहीं थे। फिर यहाँ पर एक हाई रैंकिंग ऑफिशियल यानी अमात्या को अपॉइंट किया जाता है एज अ नेक्स्ट रूलर, कि तुम अब देखो एरिया को गवर्न करोगे, क्योंकि अगर इनके हाथ में एम्पायर रहा तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। और उनका नाम था शाईसुंग। ठीक है, शाईसुंग जो है उनका नाम था और उन्हीं के नाम से इस डायनेस्टी का नाम हम रखते हैं। फिर अकॉर्डिंग टू महावमशतिका, इसमें क्या बोलते हैं, ये सन थे लिच्छवी राजा के।
अब इनके लिए भी अगेन बहुत सारी स्टोरी, प्रद्युत्या डायनेस्टी जो है अवंती की, उसको सक्सीड कर लेते हैं, ये इनका हमें ये याद रखना है। देन वत्सा एंड कौशल हैज़ बीन अनाउंस्ड बाय हिम, ये भी इन्होंने जीत ली थी, वत्सा एंड कौशल। अब हम इनके बाद देखते हैं कि कौन आते हैं, दूसरे सक्सेसर होते हैं काल अशोक, ये इन्हीं के बेटे होते हैं और यहाँ पर ये कैपिटल को शिफ्ट कर देते हैं पाटलिपुत्र एंड कन्वेइंग द सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल एट वैशाली। तो सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पर होती है, वैशाली में, और फर्स्ट कहाँ पर होती है, हमारी राजगिरह पे, ठीक है। देन अब हम आते हैं, यहाँ पर एक ब्लडी एंड होता है, यानी कि मर्डर कर दिया जाता है इनके सन का भी और इनका भी, और इस डायनेस्टी को यहीं पर ख़त्म कर दिया जाता है। ओके, तो टाइम पीरियड आप देख ही रहे हो, 543 BCE टू 345 BCE। अब हम देखते हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डायनेस्टी, जिसका टाइम पीरियड है 343 टू 321 BCE तक, नंदा डायनेस्टी। तो अब यहाँ पर बात करते हैं फर्स्ट रूलर की, जिनका नाम था महापद्मा। लिनिएजेस जो है इनका अनोन रहा है, हमें नहीं पता ये कौन सी लाइक किस फैमिली से या किस कुल से बिलोंग करते हैं, हमें नहीं पता, लेकिन बहुत सारी स्टोरीज़ हैं कि ये बार्बर के बेटे हैं या फिर ये सन है साइसुंग डायनेस्टी से ही और किसी शूद्र वुमेन के ये बेटे हैं। ओके, सो ये पहले ऐसे थे जो नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, तो और ये फर्स्ट हिस्टोरिकल एम्परर किंग हैं। क्यों है फर्स्ट हिस्टोरिकल, अब पीछे भी तो इतने सारे किंग थे, तो वो क्यों नहीं है हिस्टोरिकल एम्परर? क्योंकि इन्होंने एक बेस दिया था एम्पायर को कि अगर एम्पायर है तो उसमें मिलिट्री होनी चाहिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, टैक्सेस होना चाहिए, एक प्रॉपर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए। ये आइडिया हमें नंदा डायनेस्टी से मिलता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि इन लोगों यानी कि नंदा डायनेस्टी के जो रूलर्स हैं उनको सोल सोवर्निटी भी बोला जाता है, यानी कि एक रथ, एंड अपरूटर ऑफ द क्षत्रिय भी बोला जाता है, जिसको सर्व क्षत्रनतका। सो अब हम बात करते हैं धनानंद की। धनानंद जो है इस डायनेस्टी के लास्ट रूलर हैं और ये इनका एटीट्यूड जो था वो बिल्कुल ठीक नहीं था, इसकी वजह से ये बहुत जल्दी यहाँ से चले भी गए और इनको सक्सीड करता है मौर्यन एम्पायर। तो क्या हुआ था, इनके जाने का रीज़न होता है कि इन्होंने बहुत सारी एंटी क्षत्रिय पॉलिसी को अडॉप्ट किया। इनका एटीट्यूड जो था क्षत्रियों के लिए वो बिल्कुल अच्छा नहीं था, तो इनको वैसे लोग पसंद नहीं करते थे। और इन्होंने एक और काम किया था कि अपने जो इनका रेन था उसमें इन्होंने चाणक्य को इंसल्ट किया, जो बिल्कुल ठीक नहीं था। फिर बाद में जो होता है चंद्रगुप्त जो होंगे अब आकर इनको सक्सीड करेंगे, वो कैसे करेंगे उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और बैटल ऑफ हाइडस पास के बारे में भी हम थोड़ी बात करेंगे ताकि आप अच्छे से कनेक्ट कर पाओ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए हैं तो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट से आप ले सकते हैं। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।